अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में और खैर आफ़ियत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मैं वापस आई हूँ और कुछ टाइम मैंने वीडियोस बना के अपलोड की थी अपने चैनल पर, और फिर बस कुछ वजूहात की बिना पर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी थी और फिर मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया था। तो अब मुझे फिर दोबारा से इंटरेस्ट होना शुरू हुआ और अब मैंने सोचा कि मैं दोबारा से वीडियोस बनाती हूँ और इंशाल्लाह इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग जो है वो कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे थे। यहाँ पर लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल घर में स्टक हुए हुए थे। तो कुछ अब्दुल बारी की शॉपिंग थी। ग्रोसरी ही शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ पर क्लोज़ है। किसी किस्म के कोई मॉल्स नहीं, उसमें सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स के अलावा और कुछ भी खुला हुआ नहीं है। तो बस अब्दुल बारी ने कुछ अपने स्नैक्स वगैरह लेने थे, तो उसके लिए वो ख़ुद ही जाना पसंद करता है। तो उसकी वजह से हमने फिर सोचा कि चलिए आज हम प्लान बना लेते हैं। मालूम नहीं हम तीनों को वो एक साथ एंटर होने देंगे भी या नहीं, क्योंकि हर जगह पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई हुई है। बच्चों को तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते हैं। तो ये तो चले टीनेजर है, तो देखते हैं कि आगे क्या सीन होता है। धूप बहुत तेज़ थी और लेकिन जाना भी था ज़रूरी। और जो है क्योंकि ये मौसम तो यहाँ पर फिर ऐसा ही रहता है, गर्मी रहती है 12 महीने और एकदम से बादल भी आ जाते हैं और बारिश भी हो जाती है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। तो हमने पार्क से ही एक शॉर्टकट लेने का सोचा और चाबियाँ जो है वो बस कार्ड जो है वो घर पे ही भूल गए थे, तो वो दोबारा वापस गए और हम लोग जो है दोनों माँ बेटा पार्क से शॉर्टकट लेके मेन रोड की तरफ जाएंगे। तो जो है लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सन्नाटे भी रहते हैं और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ बहुत बोरिंग है। और ये देखें कैसी छोटी छोटी कैरियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर आम कैरियाँ ये हर वक्त दस्तयाब होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी रहती है, तो इस वजह से 12 महीने ही यहाँ पे फल लगा रहता है। तो अब मेन रोड की तरफ हम बाहर निकल आए हैं और यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स जो हैं वो काफ़ी अवेलेबल होते हैं और काफ़ी चलते हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा इनका जो है वो पसंद किया जाता है। तो जी हमने वीडियो स्किप की बीच में से और हम पहुंच गए हैं निन्सो पे। निन्सो जो है एक बहुत रिलायबल सा स्टोर है, जहां पर खाने पीने की चीज़ें से लेकर जो बच्चों की होती हैं, तो उसके अलावा कुछ हाउस होल्ड आइटम्स भी मिल जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से छोटे मोटे। तो काफ़ी अच्छी रिलायबल सी मुझे ये जगह लगती है और इस तरह के और बहुत सारे डिफरेंट नामों के साथ यहाँ पे स्टोर्स मौजूद हैं, जहाँ पर इसी तरीके से जो है वो रिलायबल आइटम्स मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और बारी बारी जो है वो अंदर जाने देते हैं ये लोग, एक साथ जाने नहीं देते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो थोड़ी देर हमें बाहर वेट करना पड़ा और जब हमारी बारी आई तो फिर हमें ये पता चला कि जी हम तो 3 पर्सन अंदर जा ही नहीं सकते, 2 पर्सन ही जा सकते हैं। तो फिर अब्दुल बारी को मैंने अंदर भेजा था कि वो अपनी पसंद से शॉपिंग कर ले, उसके बाद मैं जो है अंदर चली जाऊंगी। तो फिर बाद में ये हुआ कि तौकीर जो है उन्होंने अपना सामान ख़रीद के ख़ुद बाहर आ गए और मुझे अंदर भेज दिया। तो फिर मैं अब्दुल बारी के साथ अपनी बाकी शॉपिंग करके आई। तो कुछ चीज़ें अब ये तौकीर ने लेके रख ली थी मुझे बेकिंग के लिए, कुछ मेरे बेकिंग जो है बटर पेपर्स और फॉइल ख़त्म थी, वो ली हुई थी, मैदा वग़ैरह, और बाकी अब्दुल बारी का सामान है। तो अब मैं देखती हूँ कि मुझे और क्या चीज़ चाहिए है। साथ ही आपको छोटा सा जो है शॉर्ट विज़िट भी करवा देते हैं निन्सो का। और ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पे अंदर रहने नहीं देंगे, क्योंकि जो है फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम अंदर रुके तो फिर जो बाहर वाले हैं कस्टमर्स वो वेटिंग पर लगे होते हैं। तो बस जल्दी जल्दी जो है ये इसीलिए वीडियो भी बना रही थी। तो यहाँ पर जो है ग्रोसरी नहीं, सॉरी, ये अपना हाउस होल्ड आइटम जो है ये भी मिल जाते हैं। ये सारे प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी में होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अक्सर मैं यहाँ से कुछ ना कुछ मुझे ज़रूरत होती है तो मैं सामान ले जाती हूँ और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और रिलायबल होती हैं। तो बस अभी फ़िलहाल मुझे इनमें से कुछ लेना नहीं था, तो सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा जो है इसको विज़िट करवा रही हूँ। तो पता नहीं अब लॉकडाउन का क्या सिलसिला है, कब ख़त्म होता है। तो वेटिंग पर है, एक दफ़ा
इन्होंने 14 जून की डेट दी थी, लेकिन फिर एक्सटेंड करके 28 तक ले गए। तो अब देखिए 28 को भी उम्मीद एक्सटेंड ही करेंगे, क्योंकि केसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने जो है बहुत उसके बाद सोच विचार के बाद जो है बहुत स्ट्रिक्टली सा लॉकडाउन कर दिया है। तो बस लाइफ इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मसाइल जो है वो फेस करने पड़े हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो बस अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करम कर दे और इस वबा से जो है वो जान छूट जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें हर तरह की जो है वो मिल जाती हैं। अभी हम ग्राउंड फ्लोर से जो है फर्स्ट फ्लोर पर आए थे, और यहाँ पर जो है ये प्लांट्स वगैरह और ये सब चीज़ें जो है वो लगी हुई हैं। काफ़ी चेंजेस इन्होंने कर दी हुई हैं, और यहाँ पर जो है पहले बच्चों के टॉयज़ वगैरह और कुछ मेकअप का सामान होता था, लेकिन वो मेरा ख़्याल है ये लोग ऊपर ले गए हैं फ्लोर पर, क्योंकि यहाँ पे तो सारा ये प्लांट वगैरह का ही डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, देखते हैं ऊपर हमें क्या मिलता है। और अब्दुल बारी को जो है वो हर रैक पे रुकना होता है, और हर वो चीज़ भी उसको पसंद आ रही होती है जो उसके इस्तेमाल में नहीं होती है। तो काफ़ी कुछ वो आलतू फालतू सामान भी ख़रीदने की कोशिश करता है। कुछ तो हम उसको लेने देते हैं, लेकिन जो बिल्कुल उसके लिए यूज़लेस चीज़ें हैं उस पर फिर मैं थोड़ा सा उसको मना कर देती हूँ कि बिला वजह में जो है वो पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। असल में उसकी चॉइस की एज भी नहीं है, तो अब वो फिर उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है। तो इस वजह से उसको फिर हम लेकर आते हैं कि चले जी अपनी पसंद से वो कुछ शॉपिंग कर ले, और ये भी ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो ऊपर फ्लोर पे आए तो यहाँ भी सारा ये फ्लावर अरेंजमेंट और इस तरह का सामान ही रखा हुआ है। आई डोंट नो कि इन्होंने मेकअप का सारा जो था सिलसिला, उससे रिलेटेड चीज़ें थी, बच्चों के टॉयज़ थे और स्टेशनरी वगैरह, ये सब कहाँ कर दी है। मे भी शायद इससे भी ऊपर फ्लोर पे कर दी हो। तो ये होम स्लीपर्स हैं, और यहाँ पे मैं जब आती हूँ तो एक पेयर ज़रूर लेके जाती हूँ। काफ़ी ये भी मुझे रिलायबल और अच्छे लगते हैं, और जल्दी इसको मुझे डिस्कार्ड करना हो तो मुझे कोई दुख भी नहीं होता। तो इसमें से मैं अपने लिए कोई पसंद करूँगी और फिर मैं इसको ले जाऊँगी। और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ, क्योंकि आपको बताया था कि ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर हमें रुकने नहीं दिया जा रहा। तो अभी मैनेजमेंट वाली जो लड़की वो बोल के गई है कि आप जो है वो जल्दी अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लीजिए। और अभी नीचे हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टी मग्स वगैरह काफ़ी रखे हुए हैं, अच्छी वैरायटी। और मेरा बहुत दिल था कि इनको मैं देखूँगी, शायद मैं कोई ले भी लेती, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से बस एक ये यहाँ का मैंने जो है वो विज़िट किया। और चिप्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम ले लेते हैं, और ज़्यादा अब्दुल बारी खाता है। मुझे शौक़ होता है लेने का, लेकिन मैं खाती बहुत कम हूँ। मुझे यहाँ का फ्लेवर इतना पसंद नहीं आता। मुझे अपनी पाकिस्तान की जो है वो जो है अपनी लोकल जो चिप्स वगैरह है वो बहुत पसंद है, वो बहुत याद आती है। तो यहाँ पर ये स्वीट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सामान यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा बिस्किट्स वगैरह और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो बच्चों को पसंद होती हैं और बड़ों को भी पसंद होती हैं, तो वो ये सामान यहाँ पर मिल जाता है। तो इसीलिए हम इस स्टोर पर आते हैं। इसी तरह के और भी स्टोर्स हैं, एक तो बल्कि हमारे घर के करीब है मिस्टर डॉलर, किसी टाइम आपको वहाँ से भी विज़िट करवाएंगे। वो भी अच्छा है, बट हमें निन्सो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के जो हैं वो बिस्किट्स वगैरह रखे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो क्वालिटी वाइज चीज़ अच्छी नहीं मिलती। अच्छे बड़े ब्रांड्स के भी यहाँ पर ओरियो वगैरह और ये सारे बिस्किट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अब्दुल बारी की शॉपिंग तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, और मुझे जल्दी थी बाहर जाने की, कि ऐसा ना हो कि दोबारा से हमें जो है वो मैनेजमेंट कॉल कर दे कि आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो बस अब उसको था कि नहीं, अब बाबा के लिए भी कुछ ले ले। बाबा को जो है इसके मैरी बिस्किट बहुत पसंद है, तो वो अच्छा हो गया, उसने मुझे याद दिला दिया। तो मैंने कहा हाँ जी वो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि तौकीर के पास सुबह जो है वो स्पेशल ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं होता, चलते फिरते ही वो करते हैं। तो बस वो जल्दी से अपनी कॉफ़ी साथ जो है वो बना लेते हैं, और साथ में बिस्किट वगैरह कोई हो या ब्रेड हो तो वो खा लेते हैं, क्योंकि उनको जो है फ़ूड डिलीवर करना होता है, और मैं साथ जो है वो मेरा अभी किचन टाइम होता है, रोटियां बना के और पैकिंग साथ साथ, और तौकीर के साथ, मतलब हम बड़े उस वक्त स्टक होते हैं। तो खैर मैं तो उनके जाने के बाद आराम से बैठ के अब्दुल बारी के साथ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, लेकिन तौकीर जो है उनको चलते फिरते ही बस इस तरह से खाना पड़ता है। तो जी
यहाँ पे हमारी जो है शॉपिंग तकरीबन एंड हो गई थी और मैं अब्दुल को कह रही थी कि अब बस कर दे। फिर भी हमने आना होता है तो जो कुछ रह गया तो हम वापस दोबारा आके ले लेंगे। तो बस ये थी हमारी शॉपिंग और अब कैश काउंटर की तरफ हम लोग खड़े हो गए हैं। यहाँ भी रश है और लाइन लगी हुई है। लोग जो है वो लॉकडाउन की वजह से आते हैं और हमारी तरह इकट्ठा इकट्ठा काफ़ी सामान ले लेते हैं, क्योंकि बार बार आना जो है वो और बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि रात को 8 बजे जो है सारी मार्केट्स बंद हो जाती हैं। तो 8 बजे से पहले ही ये लोग क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ये अपना निपटा रहे होते हैं काम। तो कस्टमर्स को ये मेरा ख़्याल है 7 बजे से बाद जो है वो एंटर नहीं होने देते। तो बस इसीलिए हम भी इवनिंग टाइम से पहले पहले आ गए थे। फिर भी हमें तो तकरीबन 4 तो बज ही गए थे आते हुए। तो वापस जाके भी हमारा काम था। हमारा इवनिंग टाइम पे जो है कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको खाना हमने पहुंचाना होता है, तो वापस जाके जो है बिरयानी भी तोकीर ने अपनी कंप्लीट करनी थी। तो इस वजह से भी हम लोगों को जल्दी होती है कि हम जल्दी से बाहर चले जाएं। तो बस यहाँ पर जो है वो पेमेंट हो गई थी और अब हम जो है वो बाहर निकल रहे थे। बाहर निकले तो बहुत ही मज़ेदार सा मंज़र हमारा जो है वो मुंतज़र था। आते हुए जितनी गर्मी थी और वापस बाहर निकले इतनी ही तेज़ बारिश हो रही थी और काफ़ी ठंडी जो है हवा चल रही थी और काफ़ी ठंड लग रही थी कि अंदर भी काफ़ी चिल्ड था एसी की वजह से, और बाहर निकले तो बारिश, तो काफ़ी ठंड सी लगने लग गई एकदम से। तो अब बस हम अपनी बस का जो है वो वेट करेंगे। सामने ही बस स्टॉप है, एक बस जो है हम मिस कर चुके हैं, तो अब दूसरी बस आएगी तो बस उसमें हम बैठेंगे और घर को जाएंगे। ग्रैब हम नहीं कर सकते क्योंकि 1 पर्सन अलाउड है इस वक्त ग्रैब्स के अंदर। तो बस के अंदर हम बैठ गए और घर के करीब पहुंचने वाले हैं। और ये अब हम बिल्कुल घर के करीब हमने दूसरी बस पकड़ी जो हमारे बिल्कुल घर के करीब हमें ड्रॉप कर देगी यहाँ पर। वरना बाहर मेन रोड पे ही हम ज़्यादातर जो है जिस बस में बैठते हैं वो बाहर मेन रोड पे ही उतारती है। तो इस बस के बारे में हम तौकीर को मालूम हुआ कि ये इस नंबर की बस जो है हमारे घर की बैक साइड पे ही इसका बस स्टॉप है। तो जब ये वाली बस आई तो हम इसमें ही बैठ गए और हमें बहुत कन्वीनियंट रहा कि हम अपने घर के बहुत करीब आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी जो है वो सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के। फूड स्ट्रीट यहाँ पर काफ़ी चलता है, मैंने आपको बताया, जूसेस और मिल्क शेक और जो है इस तरह के फ्रूट जूसेस और फ्राइड आइटम जो है स्नैक्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी चलते हैं। ये 7-Eleven शॉप है और काफ़ी यहाँ पे आपको पूरे मलेशिया में 7-Eleven शॉप जो है वो मिलेगी और 24 आवर्स ये खुली होती है, लेकिन लॉकडाउन में तो ये बंद हो जाती है, 24 आवर्स से ही चलती है। तो अच्छी शॉप है, ये भी थोड़ी एक्सपेंसिव है बट अच्छी है। तो घर के करीब हम अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच चुके हैं। बिल्डिंग के सामने जो जहाँ पे हम हैं ये भी एक मार्केट है, यहाँ पे भी नॉर्मल शॉप्स बनी होती हैं। ये पेट शॉप्स है, अभी यहाँ पे बनी होती हैं। ये एक पेट शॉप है, हमारी बिल्डिंग के सामने ही बनी हुई है। और अब यहाँ से हम बारिश की वजह से अंदर अंदर से चल रहे थे। उसके बाद रोड क्रॉस करके हम बिल्डिंग के सामने आ गए और यहाँ से अब हम एक यहाँ से फ्राइड आइटम जो है यहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम हम ले रहे थे पॉजिटिल या समथिंग इसी तरह का कोई इसका नाम था। तो ये रोल टाइप कोई चीज़ थी जो बीफ और चिकन फ्लेवर में थी, तो हमने दोनों तरह के पैक करवा लिए थे और घर जाके इसको फिर हमने टेस्ट किया था। तो अच्छा था, बुरा नहीं था, बस इनका जो चिली सॉस था इसके साथ जो उन्होंने दिया था वो ज़्यादा अच्छा था, मुझे वो स्पाइसी सा वो अच्छा लगा। तो बाकी जो रोल थे वो ओके थे, नॉट बैड थे। तो बस यहाँ से हमने लिया और उसके बाद हम जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और तेज़ होती चली जा रही थी, लेकिन फिर भी हमारे घर पहुँचने तक जो है वो इतनी तेज़ नहीं थी जितनी घर पहुँचने के बाद तेज़ हो गई थी। तो बस अब रोड क्रॉस करके सामने अपने घर को जा रहे थे और अब हम अपने घर से आपको अपना व्यू दिखा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तेज़ बारिश हो रही है और शुक्र है कि हम घर पहुंच गए थे, वरना हमारे घर पहुंचने के बाद काफ़ी बारिश तेज़ हो गई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपनी डे रूटीन दिखाऊंगी कि किस तरह की हमारी डेली रूटीन चलती है। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी और आप लोगों को एंजॉय कर